सो हेलो गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज़ कितनी टाइप्स की होती है हमारे इंडिया में, कितनी टाइप्स की कंपनी यहाँ पे चलाई जाती है हमारे इंडिया में। सो फर्स्ट है इनकॉर्पोरेशन। अगर हम ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेसिस देखें तो हमारे यहाँ पे चार्टर्ड कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी है एंड एसोसिएशन नॉट प्रॉफिट है। ऐसी कंपनी हमारे यहाँ इनकॉर्पोरेशन के ऑन द बेसिस पे है। एंड मेंबरशिप के बेसिस पे देखें, मेंबरशिप मतलब होता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स। जो पब्लिक कंपनी होते हैं उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू प्राइवेट के। सो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। एंड मेंबर्स लाइबिलिटी मीन्स होती है कि कितना वो पे कर सकते हैं जब हमारी कंपनी बंद होने वाली होती है, या फिर जब ये अपना जो पैसा होते हैं मेंबर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं उतना ही वो लाइबिलिटी पे करते हैं। ठीक है। और ये अलग अलग बेसिस पे होता है। जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स हो गए। ये जो कंपनियां होती हैं इनमें लिमिटेड ही क्या होते हैं, जितने ये शेयर मतलब कि जितने ये शेयर इन्वेस्ट कर रखे होते हैं, जितने ये शेयर लगा रखे होते हैं कंपनी में, उतनी ही इनकी लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब होता है कि इन्होंने जब हमारी जो कंपनी होती है वो वाइंडिंग अप में जाने वाली होती है, जब हमारी कंपनी वाइंडिंग अप में जाने वाली होती है, वाइंडिंग अप मतलब होता है कि जब हमारी जो कंपनी है वो बंद होने वाली होती है, तब हम लिमिटेड बाय गारंटी का डीड करते हैं। इट्स अ डीड। सो जितना उन्होंने गारंटी कर रखा होगा कि हम इतना शेयर लगा रहे हैं और इतना हम पैसा बाद में पे करेंगे जब आपकी जो कंपनी है वाइंडिंग अप में जाएगी, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब होता है कि आपने भले ही मतलब मान लो कि आपने 100 शेयर लगाए हैं। अगर आपने मतलब कि 100 शेयर्स लगाए हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने शेयर लगाए हैं, आपको अनलिमिटेड आपका जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है। जितने में शेयर मतलब कि जितना लाइबिलिटी सबको देना होगा उतना ही आपको भी देना होगा। इसमें शेयर नहीं देखा जाएगा कि कितना शेयर किसका है। एंड कंट्रोल के बेसिस पे देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हो रहा है दैट इज़ गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। एक्चुअली जो सब्सिडी कंपनी को होल्ड करता है वो होल्डिंग कंपनी होता है। जो होल्डिंग कंपनी जो होल्डिंग कंपनी होती है, जो होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को ऑथराइज्ड करती है, जिस कंपनी को चलाती है, वो कंपनी क्या हो जाती है, सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। नेशनैलिटी के बेसिस पे देखें तो डोमेस्टिक कंपनी होगी हमारी, फॉरेन कंपनी होगी हमारी, एंड मल्टी नेशनल कंपनी होगी। डोमेस्टिक कंपनी जो हमारे इंडिया में है, एग्जिस्ट कर रही है। फॉरेन जो कि फॉरेन कंट्री में है। ठीक है, हम यहाँ से उसको चला तो रहे लेकिन जो हमारी कंपनी है वो कहाँ है, फॉरेन में है। एंड मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब है कि बोथ यहाँ और वहाँ दोनों का। मल्टीनेशनल मतलब होता है कि बहुत सारे नेशनैलिटी से मिक्स होकर एक कंपनी बनी है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड। सो ओवरऑल दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक शॉर्ट वे में मैंने इसे समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ब्रीफ में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको ब्रीफ में भी ये सारे के सारे कंपनीज समझा दूँगी। और इतना ही हमारा कंपनी नहीं है, कंपनीज हमारे 1% कंपनीज होती है, स्मॉल कंपनीज होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की कंपनीज होती हैं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना।